दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ 5 मई सुबह 8 बजे से 7 मई सुबह 8 बजे तक ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 चलाया गया। जिला पुलिस और स्पेशल सेल की टीमों ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 48 घंटे तक लगातार छापेमारी की। जानकारी के अनुसार गैंग बस्ट 1.0 के अनुभवों के आधार पर रणनीति को और धारदार बनाया गया। इस बार ऑपरेशन में नया आयाम जोड़ते हुए संगठित अपराध, आतंकी, राष्ट्रविरोधी गठजोड़ को निशाना बनाया गया। दिल्ली एनसीआर में सक्रिय बड़े छोटे संगठित गिरोहों के साथ साथ आईएसआई प्रायोजित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त करना अभियान का अहम हिस्सा रहा। ज्ञात है कि संगठित अपराध के अधिकांश सरगना जेल में हैं या विदेश में छिपे हैं। हाल में पाकिस्तानी आईएसआई के प्रॉक्सी शहजाद भट्टी द्वारा सोशल मीडिया के जरिए भारत में फुट सोल्जर भर्ती कर सीसीटीवी लगाने, संवेदनशील प्रतिष्ठानों की रेकी, हथियार नशा ड्रॉप और टारगेट किलिंग कराने की घटनाएं सामने आई थी। ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 में इस नेटवर्क के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और 44 संदिग्धों को एहतियातन हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। शहजाद भट्टी नेटवर्क के गिरफ्तार आरोपी के नाम 1 शोएब खान, अमरोहा, यूपी 2, रवि कश्यप, अमरोहा, यूपी 3, अनमोल राय, टीकमगढ़, एमपी 4, इम्तियाज खान, राजौरी, जम्मू कश्मीर 5, रिजवान खान, रामपुर, यूपी 6, जसबीर सिंह, फिरोजपुर, पंजाब 7, जसकरण सिंह, मोगा, पंजाब 8, सतारा सिंह, अमृतसर, पंजाब 9, मनोज, बनासकांठा, गुजरात। इन आरोपियों को उत्तर भारत व दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग का टास्क दिया गया था। कुछ आरोपी शहजाद भट्टी के लिए हथियार तस्करी में भी शामिल थे। बताया जाता है कि पारंपरिक संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई ऑपरेशन के दौरान गैंगस्टरों के शूटर, फाइनेंसर, सिम सप्लायर, हथियार वाहन प्रदाता, शेल्टर देने वाले, सोशल मीडिया हैंडलर और अन्य सहयोगियों के 1014 ठिकानों पर छापे मारे गए। कुल 482 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए। पुलिस के द्वारा 141 पिस्तौल, 212 कारतूस, 79 चाकू, 24 वाहन, 19 लाख नकद, 31 मोबाइल, 19 किलो नारकोटिक ड्रग्स और 1234 क्वार्टर शराब बरामद की गई। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के दौरान जोनवार गिरफ्तारी और बरामदगी। जोन आई 8 जिले 120 गिरफ्तार, 167 छापे, 28 पिस्तौल, 50 कारतूस बरामद। जोन 2 7 जिले 346 गिरफ्तार, 537 छापे, 106 पिस्तौल, 94 कारतूस बरामद। 15 गिरफ्तार, 310 छापे, 7 पिस्तौल, 68 कारतूस बरामद। गैंगवार गिरफ्तारियां। शहजाद भट्टी, पक 9, कपिल सांगवान उर्फ नंदू 7, संदीप काला जठेरी 4, सद्दाम गौरी 4, हाशिम बाबा 3, टिल्लू 3, कौशल चौधरी 3, नवीन बाली नीरज बवाना 2, जितेंद्र मान उर्फ गोगी 1, हर्ष डाला 1, चीनू 1, नासिर 1 और अन्य गिरोह 443। कुल 482 गिरफ्तार। आइए देखते हैं टोटल खबरें की यह रिपोर्ट में। साथियों, दिल्ली पुलिस ने सीपी साहब के निर्देश पे बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं, जिनमें से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के अगेंस्ट एक डेडिकेटेड ऑपरेशन हम चलाते हैं, ऑपरेशन गैंग बस्ट। जनवरी में ऑपरेशन गैंग बस्ट 1 किया था, जिसमें हमने करीब 9000 से ज़्यादा ठिकानों पर रेड की थी और 1000+ क्रिमिनल्स पकड़े थे, जिसमें 280 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स के थे। उसी सिलसिले में इस बार अभी पिछले 48 घंटों में 5 तारीख की सुबह से आज सुबह 7 तारीख की सुबह तक 48 आवर्स ऑपरेशन गैंग बस्ट 2 चलाया गया। ऑपरेशन गैंग बस्ट 2 जो है काफी फोकस था, टारगेट जो है वो बहुत पहले से डिफाइंड थे। इसमें जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार हम ज़्यादा फोकस थे, हमें पता था कि हमें कहाँ हमारे टारगेट्स कौन है, और वो लोग जो पिछली बार छूट गए थे, भागे हुए थे, या कुछ लोग जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के बाहर आ गए हैं, उन सभी को हम लोगों ने काफ़ी प्लानिंग से आइडेंटिफाई किया। एडवांस रेकी की टीम्स की टारगेट आइडेंटिफिकेशंस हुए। दिल्ली पुलिस की सभी जिले और स्पेशल सेल की टीम्स ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें 1000 से ऊपर टीम्स दिल्ली पुलिस की लगी, 48 आवर्स, 1000+ टीम्स। और ऑलरेडी हम लोगों ने जो स्पेसिफिक आइडेंटिफाई किए थे वो 483 के करीब जो हमारे एडवांस टारगेट से जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था, हु वर ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क।
शूटर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं गैंग्स के, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लायर्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स चलाते हैं गैंग्स के लिए, और गैंग्स के जो इकोसिस्टम के दूसरे पार्ट हैं, ये सब वो टारगेट से जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था 493 ऑर्गेनाइज क्राइम टारगेट से, प्लस इसके अलावा लोकल गैंगस्टर्स भी थे जो कि लोकल पुलिस के रडार पे थे। इनके 1014 हाइडआउट्स और ठिकानों पर रेड की गई और 014 हाइडआउट्स और ठिकानों पर रेड की गई, और ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क और दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं इनकी 481 अरेस्ट की गई पिछले 48 घंटों में, और इन 448 में की अरेस्ट से हमें 130 वेपन्स, जिनमें 130 पिस्टल्स हैं और 214 कार्ट्रिजेस मिले हैं, 79 नाइफ्स वो इनसे मिले हैं, 19 लाख कैश सीज किया गया है, 24 गाड़ियां सीज की गई हैं, व्हीकल्स 24 सीज किए गए हैं, 19 केजीज के करीब नार्कोटिक्स पकड़ा गया है, और 700 क्वार्टर जो इलिसिट लेकर है उसकी भी पकड़ी गई है, IMFL जो इनके यहाँ से सीज किया है, और बहुत सारे मोबाइल फोन सीज किए गए हैं जिनकी फॉरेंसिक एनालिसिस करके आगे भी लॉजिकल एंड तक उसके डेटा को काम किया जाएगा। इस स्टडी में 30 के करीब गैंगस्टर्स तो ऐसे थे जो हमारे हार्डकोर जो बड़े गैंग्स हैं, जिसमें कि अर्श डाला का गैंग है, हाशिम बाबा का गैंग है, नासिर गैंग है, गोगी गैंग है, छेलो गैंग है, मुंडू गैंग है, काला जठेड़ी का गैंग है, नीरज बरवाना का गैंग है, सद्दाम गौरी है, कौशल चौधरी और टिल्लू। इन गैंग्स के 3 वो कैरेक्टर्स थे जिनको हम ढूंढ रहे थे, 30 कैरेक्टर्स इन गैंग्स के मिले हैं। इसके अलावा एक फोकस और भी रहा है हाल फिलहाल में, एक ISI का स्पॉन्सर गैंगस्टर है शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी को नेटवर्क को भी हम लोगों ने, चूंकि वो गैंगस्टर जो दिल्ली के लिए खतरा हो सकता था, उसके भी 9 लोगों को हमने पकड़ा है। शहजाद भट्टी नेटवर्क के भी 9 लोगों को पकड़ा है। तो ऐसे ही 39 गैंगस्टर्स तो ऐसे हैं जिनकी हम लोगों को मुख्तलिफ तलाश थी, जिनके पकड़े जाने से कई वारदातों को बचा लिया गया है। जो शहजाद भट्टी नेटवर्क के लोग पकड़े गए हैं, ये रामपुर से भी है, यूपी से, अमरोहा से भी है, 2 लोग अमरोहा से पकड़े गए हैं, एक टीकमगढ़ से पकड़ा गया है, रजौरी जेएनके का एक रहने वाला है, 3 गन रनर्स हैं जिन्होंने पंजाब से उठाया है, जो इसी नेटवर्क के लिए गन रनिंग करते थे, जो कि फिरोजपुर, मोगा और अमृतसर से थे, और एक जो कि एस्टेब्लिशमेंट से इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की रैकी करता था इनके बिहाफ पर, वो एक आदमी हमने पकड़ा है राजस्थान नंबर से। जो भट्टी नेटवर्क के लोग थे, इनकी टास्किंग जो थी वो 4 ऐसे लोग हैं जिनकी टारगेट था कि किसी न किसी सिक्योरिटी पर्सन पे अटैक करना है, जिनमें से 4 का प्लान था दिल्ली में अटैक का, और एक, ये टोटल 5 थे जिनका अटैक का प्लान था, एक का यूपी में था। 3 गन रनिंग नेटवर्क चलाते थे भट्टी नेटवर्क के लिए, और एक रैकी करता था इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स की। इंपॉर्टेंट चीज एक और भी है इसमें कि ये रेड्स न सिर्फ दिल्ली में थी, ये दिल्ली के बाहर भी की गई है, यूपी में भी रेड की गई है, राजस्थान में भी रेड की गई है, हरियाणा पंजाब में भी रेड की गई है, और हमारी टीम मध्य प्रदेश में भी गई है। तो ये बड़ी वाइड रेड्स की गई हैं, फोकस रेड्स थी, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन गैंगबस्ट 2 से जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस हमारा चल रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स के खिलाफ एक मुहिम जो CP साहब के निर्देश में चल रही है, उस पर एक सफल कार्रवाई है, और इन गैंग्स की एक्टिविटी को डेफिनेटली एक डेंट पहुंचेगा। थैंक यू। ये मैंने फिर आपसे कहा कि 9 लोग पकड़े गए हैं शहजाद भट्टी नेटवर्क से, जिसमें कि 5 लोग ऐसे थे जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, जिनको टारगेट दिया गया था कि कोई किलिंग करेंगे वो, और उनका अटैक पुलिस पर्सनल पे था। तो ये एक अच्छी कार्रवाई है जिससे इस तरह के अटैक्स फाइल कर लिए गए हैं। जो ये किलिंग वाले पकड़े गए हैं, इसमें 2 अमरोहा के हैं, एक टीकमगढ़ का है, और एक रजौरी का है। इस तरह से ये लोग पकड़े गए हैं। और जो नेटवर्क थे, गन नेटवर्क वाले थे, वो पंजाब के थे तीनों, और एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की रैकी कर रहा था, वो
अलवर राजस्थान से पकड़ा है। सर आपने बताया 4 लोग दिल्ली में अटैक करने के लिए उनको तुला गया था, जी। किस तरीके का अटैक था ये? ये इनको कॉन्ट्रैक्ट था कि कहीं भी कोई सिक्योरिटी पर्सनल मिले उसको आप उस पर अटैक कीजिए। क्या कोई धार्मिक स्थान भी था इनके विषय? अभी ये टास्किंग की स्टेज पे थे तो किसी भी चीज से रिलेट नहीं कर सकते हैं। सर आपने कहा सिक्योरिटी पर्सनल थे, अभी जो पंजाब में जो आईआईटी ब्लास्ट हुआ था उसमें शहजाद भट्टी का भी नाम सामने आया था, क्या ये उसी का हिस्सा है? नहीं, ये एक डिफरेंट मॉड्यूल है। देखिए शहजाद भट्टी तो जो है वो अब वहाँ के फैक्ट्स के बारे में मैं कवर नहीं करूँगा, लेकिन ये जो लोग थे जिनको हमने पकड़ा है ये शहजाद भट्टी नेटवर्क के थे। देखिए जब मैंने फिर कहा ये शहजाद भट्टी जो हमने पीछे भी आप लोगों के साथ जब रूबरू हुए थे बताया था कि शहजाद भट्टी जो है वो एक तरह से एक गैंगस्टर है जिसको आईएसआई सपोर्ट कर रही है और उसके बिहार पे ये हर तरह की एक्टिविटीज में एक्सटॉर्शन में भी है, टारगेटेड किलिंग्स पे भी है, टेरर में भी है और साथ में कई इनके सिग्नेचर्स एस्पिनेशन में भी आते हैं। बेसिकली हम लोगों ने उन गैंगस्टर्स को टारगेट किया था जो दिल्ली के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं या प्रॉब्लमेटिक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बस से 1 में हम लोगों ने इनके काफी लोगों को अंदर किया था और 1 के बाद फिर एक एनालिसिस स्टार्ट किया गया कि कौन से और लोग छूट गए, कुछ लोग भाग गए थे, कुछ लोग बाद में जमानतों पर बाहर आ गए फिर से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे थे। तो ये वो लोग थे। कई ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक को बंदी कर दिया गया है। कई लोगों को जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी जो रेट थी वो 10,014 घरों पे हम लोगों ने ठिकानों पे रेट की गई है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ करके जिनके खिलाफ कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला, ये लगा कि अभी ये शांत है तो कुछ को दिया गया। और जो लोग एक्टिव मिले जिनके पास जिनके बारे में पुख्ता जानकारी थी कि जो क्रिमिनल क्राइम में इन्वॉल्व है, जिनके पास ये वेपन्स वगैरह मिले उनको बंद किया गया। इनमें कई लोग ऑलरेडी वांटेड चल रहे थे, कईयों के वारंट डिक्लेयर हुए थे, उस तरह के लोग नहीं। देखिए गैंगस्टर्स तो कई सारे हैं लेकिन जिनको हम लोग पकड़ने में सक्सेसफुल हैं, जो हमारे टारगेट पे थे, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था, अष्टाला ग्रुप के एक लड़का पकड़े हैं, हमने हाशिम बाबा गैंग के पकड़े हैं, नासिर गैंग के पकड़े हैं, गोगी गैंग के लड़के पकड़े हैं, इरफान छेनू गैंग के लड़के पकड़े हैं, नंदू के लड़के पकड़े हैं, कपिल नंदू या कपिल सामान नंदू, काला रिटड़ी के लड़के पकड़े हैं, नीरज वर्मा के लड़के पकड़े हैं, सद्दाम गौरी गैंग के लड़के पकड़े हैं, कौशल चौधरी के पकड़े हैं, टिल्लू ताजपुरिया के। इन सभी गैंग्स के खिलाफ अगर आपको ध्यान है तो इन सबके खिलाफ मकोका की कार्रवाई भी चला रखी है। काफी सारे मकोका के केसेस जो हैं वो ऑलरेडी पेंडिंग ट्रायल है, कई सारे फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी हम लोग कर रहे हैं इन गैंग्स को, ताकि इनके खिलाफ एक मजबूत लीगल एक्शन लिया सके। सर ये भट्टी गैंग के जो 9 लोगों का आपने जिक्र किया, उनमें से कोई क्या लोकल गैंगस्टर्स के भी संपर्क में जो आपने नाम है छेनू गैंग? नहीं, इनका लोकल गैंगस्टर नहीं, इनका लोकल गैंगस्टर से कोई संपर्क नहीं मिला है। सर 30 गैंगस्टर अरेस्ट हुए हैं इन सारी मिला 30 हमारे टारगेट गैंगस्टर्स है। ये 30 गैंगस्टर्स का जो टोटल अरेस्ट हुए, मैंने आपसे कहा कि टोटल अरेस्ट 481 है, लेकिन जो हमारे टारगेटेड वाले थे उसमें से हमने करीब 30 अरेस्ट किए हैं, जो हार्डकोर गैंगस्टर्स बड़े जिनको हम हार्डकोर गैंगस्टर्स कह सकते हैं।